Namaskar students, I Amarnath going to discuss about worksheet number 31 of class 9th mathematics. This worksheet is for 20th September 2021. Our topic is two special triangle, equilateral and isosceles. अब उसके लिए ये ट्रायंगल को समझने के लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। तो उसमें हमें चाहिए आइडेंटिफिकेशन ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? व्हाट इज ट्रायंगल? अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री नॉन कंसेंट्रिक पॉइंट। इट हैज थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। उसको हम कहते हैं ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइड्स। साइड्स क्या होता है? ये और ये साइड कहलाते हैं। और वर्टिसेज क्या आता है? ये कॉर्नर जहाँ पे दो साइड्स आपस में टकराते हैं तो ये वर्टेक्स बनता है। और इसके अंदर जो झुकाव होता है वो इसका कोण बनता है, एंगल बनता है। अब कह रहा है जो कि वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी हमने बनाया। इट all sides are equal, AB is equal to BC is equal to AC, all sides equal हैं, तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल all sides। A triangle which all three sides are equal length is called an equilateral triangle। अब इसमें देखिए इक्वल साइड्स है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये बराबर तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ईच एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आल्सो इक्वल। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल, अब जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, अब ये एंगल है, इसके सामने का साइड ये हो गया। इसी प्रकार ये एंगल है तो इसके सामने का साइड ये हो गया, और इसके सामने की साइड ये हो गई। तो कह रहा है जो कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब ये भी एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। आप एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है ट्रायंगल का? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स इजकल टू 180। दैट मीन्स 3x इजकल टू 180/3, यानी 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, कैन यू टेल व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कोणों का वैल्यू कितना होगा, कितने डिग्री का होगा? हमने यहाँ पे निकाला है, कितने डिग्री का है यहाँ पे देखिए, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल बनाए, पी क्यू आर। इट्स टू साइड्स इक्वल, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो उसको कहेंगे, दैट मीन्स पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसके दो साइड इक्वल हो, तो उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसके लिए आप एक्टिविटी कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल, मेजर और इट्स एंगल। सारे एंगल को आप मेजरमेंट करेंगे तो आप देखेंगे, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कंस्ट्रक्ट डिफरेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोसेलेस ट्रायंगल लेकर के आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, जो इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, यानी
उसमें देखेंगे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, या द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके ये भुजा, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये, और इसके सामने वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे। और ठीक उल्टा यदि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने का साइड ये और इस एंगल के सामने साइड ये भी बराबर होंगे। यानी अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, the side opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal, sorry, the angle opposite to the equal sides, angle opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal, या the sides opposite to the equal angles of an isosceles triangle are equal। अब उसी पे एक्टिविटी दिया गया है, उसको करें। पहला एक्टिविटी ये दिया है, इन क्वेश्चन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी बराबर में ए सी, ए बी बराबर में ए सी दिया हुआ है, ये कौन, ये एंगल एक्स है तो ये 45 है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कर। तो हम देखिए ए बी बराबर में ए सी लिखेंगे, दिया हुआ ये गिवन है, तो एंग ए बी के सामने, ए बी के सामने ये ए बी है, ए बी के सामने कौन सा एंगल हो गया, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल बी, लिखेंगे द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स एंड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। और इसी प्रकार एंगल टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये और ये बराबर है, तो पी, एंगल पी के सामने, एंगल पी के सामने वाली साइड क्या होगी, क्यू आर, तो लिखें क्यू आर इजकल टू पी आर, पी आर यहाँ पे लिख सकते हैं द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना है। तो दैट मीन्स क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये दिया हुआ क्यू आर दिया हुआ है, आपके पास नहीं पता है, ये निकालना है, क्यू आर निकालना है, और पी आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 55 डिग्री, और कह रहा है ई एफ, ई एफ के अपोजिट साइड्स क्या होंगे, ई एफ के अपोजिट साइड्स देखिए ई एफ ये है, ई एफ के अपोजिट एंगल वाई, यानी एंगल जी इजकल टू एंगल ई जी, ई जी के अपोजिट एंगल क्या है, ये एंगल एफ, लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे लिखना चाहें तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ए सी इफ ए इजकल टू बी इजकल टू 40 डिग्री, यानी ये दिया हुआ है, तो एंगल ए इजकल टू एंगल बी दिया हुआ है, तो एक के सामने वाले साइड क्या होगा, एक के सामने वाला साइड बी सी, बी सी, और एक बी के सामने वाली अपोजिट साइड्स ए सी, लिखेंगे यहाँ पे यदि लिखना चाहेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल।
तो ये हो जाएगा BC की वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो AC बराबर में 8 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।